वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन आप पर जब मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो आपने क्या किया? आपको कौन सी ऐसी बीमारी हो गई कि लोग आपसे दूर भागने लगे? 18 साल तक एक मौजी बीमारी में मुबतला रहकर भी आप अपनी ज़ुबान से उफ तक ना कहने वाले एक अजीम और साबर नबी की दास्तान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम उफ था, जिन्हें तौरात में जोआब कहा गया है। आपकी पैदाइश अरब के शहर में बसरा नामी बस्ती में हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम उम्मूस था। आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। लिखा गया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत यकूब और हज़रत मूसा के दरमियान का ज़माना था, यानी तकरीबन 1300 और 1500 क़ब्ल मसीह के दरमियान। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को मनसब नबूवत पर फाइज किया और आप अपने कबीले के सरदार भी थे। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को बेशुमार मालो दौलत से नवाजा था। आपके मालो मवेशियों की तादाद हज़ारों में थी और नौकर चाकर सैकड़ों में। बेशुमार बागात और खेत आपकी मलकियत थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम नहायत ही फ़याज़ और सखी इंसान थे। गरीबों की इमदाद, फुकरा और मसाकीन की आमद, बेकसों की दस्तगीरी, यतीमों की कफ़ालत और लंगर खिलाना आपका पसंदीदा अमल था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ तौरात में एक सहीफ़ा है जिसका नाम सहीफ़ा अय्यूब है। आपकी बीवी का नाम बीबी रहमा या लिया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेटी थी। आपके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। हज़रत अय्यूब लोगों को दीन इब्राहीम की तबलीग देते और उन्हें शिर्क, बुत परस्ती और बुरे माल से बचने की तलकीन करते और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देते। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में मसरूफ़ रहते कि अल्लाह ने उन्हें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। रवायत है कि एक रोज़ फ़रिश्ते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इताअतगुज़ारी की तारीफ़ कर रहे थे। इस पर इब्लीस ने दावे से कहा कि अल्लाह ने अय्यूब पर इनाम व इकराम की बारिश की है, इस वजह से वो नेक और शुक्रगुजार है। अगर अल्लाह उस पर मुसीबत नाज़िल कर दे तो वो शुक्र अदा नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने इस महबूब बंदे को आज़माने का हुक्म सुनाया। कुछ दिनों बाद हज़रत अय्यूब पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। अल्लाह की गोदामों में आग लग गई और आपका सारा माल जलकर राख हो गया। इस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। फिर कुछ दिन गुजरे, डाकुओं ने आपके गुलामों और नौकरों को मारकर आपका सारा माल मवेशी लूट लिया। अब हज़रत अय्यूब की कुल जमा पूंजी बर्बाद होगी, लेकिन आप सब्र से काम लेते रहे और अल्लाह से कोई शिकवा ना किया। फिर एक दिन आपके बच्चे मकान में खाना खा रहे थे कि अचानक मकान की छत गिर गई और वो सब फौत हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कोई माल ना मवेशी, ना घर और ना औलाद। खुशहाली की एक ये भी लामत ना रही। ऐसे वाक़यात से लोग होश हवास खो बैठे, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक भी शिकन ना आई। फिर आपको एक मौजी बीमारी लग गई। लोग आप से अलग हो गए और आपके पास आना जाना बंद कर दिया। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आपके साथ ही आपकी बीवी ही शोहर की ईमानदारी करती रही, मेहनत मजदूरी करके अखराजात करती रही। तो अय्यूब की खूब खिदमत की, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। एक दिन एक शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तबीब की शक्ल में मिला। उन्होंने हज़रत से तबीब समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से कहा, मैं उनका इलाज कर दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि अगर इन्हें शफा हो जाए तो इस तरह कह देना तो उन्हें शफा दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने हज़रत अय्यूब को उस तबीब के मुतालिक बताया तो अय्यूब ने कहा, वो तो शैतान था। मैं अहद करता हूँ कि अल्लाह मुझे शफा दे तो मैं तुझको पंजियाँ मांगूंगा कि उसकी बातों में आ गई। हज़रत अय्यूब को बहुत दुख हुआ कि मेरी बीवी की वजह से शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ गया कि उसने मेरी ही बीवी से ऐसे कुफर के कलमात कहलवाना चाहा जो शिरक के अल्फाज हैं। लिहाजा वक्त गुजरता गया, आपकी तकलीफ बढ़ती गई, जिस्म का कोई हिस्सा भी फोड़ों से महफूज ना रहा। अय्यूब अलैहिस्सलाम शहर के एक वीरान कोने में जा बसे। इस मुश्किल वक्त में भी आप अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी करते रहे और हर वक्त अपने ज़ुबान पर अल्लाह का नाम लेते रहे। अब तकलीफ इतनी बढ़ गई कि आपका गोश्त जिस्म से जुड़ चुका था और सिर्फ हड्डियाँ ही रह गई थी। एक दिन आपकी बीवी ने कहा कि अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इस बीमारी से आपको ज़रूर निजात देगा। आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे 70 साल तक सेहत तंदुरुस्त रखा, तो अब मैं 70 साल तो सब्र करूँ। लेकिन ये सुनकर उनकी बीवी खामोश हो गई और रोने लगी। एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भाई उनसे मिलने आए। दूर खड़े होकर कहा, अगर आपके अंदर कोई भलाई होती तो इस तरह बीमारी में मुब्तला ना होते। अय्यूब बहुत गमज़दा हुए। रवायतों के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक इस बीमारी में मुब्तला रहे। एक रवायत के मुताबिक 3 साल फिर आपने अल्लाह के हुक्म से ही दुआ मांगी। लिहाजा इम्तिहान की घड़ियाँ
ख़त्म हो गई। आप अल्लाह की आजमाइश में पूरे उतरे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा जहाँ से ठंडे पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आपने अपने कमज़ोर और लागर जिस्म को उस चश्मे में डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म में पानी डलता जिस्म में तवानाई आती गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतमंद हो गए। हज़रत अय्यूब के लिए अल्लाह ने जन्नत से लिबास भेजे जिसे पहनकर आपने वहाँ से जिसे आपने पहन लिया और वहाँ से हटकर एक तरफ बैठ गए। इस दौरान आपकी बीवी वहाँ ना थी। जब उनकी बीवी वहाँ आई तो उन्हें पहचान ना सकी। उन्होंने आपसे पूछा, अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफत ज़दा शख्स खड़ा था, वो कहाँ गया? अय्यूब ने फरमाया कि मैं ही अय्यूब हूँ। उस पानी से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से जवान हो गए। वो अपनी बस्ती में लौट आए। अल्लाह ने उन्हें पहले से ज़्यादा नेमतें अता कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।